हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ट्रेड, आज तो भाई निफ्टी ने बहुत तूफ़ानी ट्रेड्स दिए और 11 बजे तक ही मेरे दोनों ट्रेड्स हो चुके थे। और आप लोग बताइएगा कि इसने ट्रेड, आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं। एक ट्रेड, पहला ट्रेड तो मुझे मॉर्निंग सेटअप से ही मिल गया था, ठीक है। और दूसरा ट्रेड मैंने 15 मिनट वाली कैंडल से किया था, ठीक है। तो देखिए क्या था, आज की फर्स्ट कैंडल जो थी, और ये आप जो देख रहे होंगे ग्रीन कलर का लेवल, ये क्या है। तो ये 1 आवर पे कल मैं चार्ट देख रही थी आफ्टर मार्केट, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ये देखा था लेवल एक, इस कि कहाँ से मार्केट गिरेगा, क्या होगा। ये मैंने लेवल एक देखा हुआ था। तो आप देखिए कितनी बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुका है ना। एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, ठीक है। इसको कहिए तो मैं यहाँ बता दूँ। ये मार्केट जो आज का खुला हुआ है वो यहाँ से खुला हुआ है 31 की कैंडल, ये वाली 31 की कैंडल है। इसके पहले का जो मार्केट है, एक सेकेंड, ये आज का ये हम खींचे दे रहे हैं एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसके पहले का जो मार्केट है वो पीछे का मार्केट था। तो मैं ऐसे कल देख रही थी, शाम को बैठ के लेवल देख रही थी थोड़ा सा। तो मैं ये देख रही थी कि ये अगर नीचे आएगा तो कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से गिर सकता है। तो एक मुझे ये दिख रहा था और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा था। एक ये दो लेवल्स मैंने पहले से थोड़े से देख लिए थे बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर में, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में था। तो आज मैंने कहाँ से ट्रेड किया वो मैं बताती थी। ये लेवल कहाँ से लगा आप लोगों को ये समझ में आ जाए, इसलिए मैं पीछे जाके आपको चार्ट में दिखा। आज देखिए जो पहली कैंडल है 1 मिनट की, पहली 1 मिनट की कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। सेकंड कैंडल ने ही पहली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और वो जो ब्रेक किया वो बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा हैमर बनाया इसने, है ना। और दूसरा नीचे एक सपोर्ट लेवल मेरे पास था, तो मैंने यहीं से एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया था और इस ट्रेड ने आज तो बहुत बढ़िया दिया। तो देखिए कैसे ट्रेड दिया मैंने। इसी के बेसिस पे दो मेरे पास हो गए। एक L1 L2 लेवल का वो हो गया कि भाई L1 L2 से हम ट्रेड ले सकते थे। और दूसरा मैंने क्या देखा था कि पिछला सपोर्ट था ये, है ना। और थोड़ा सबका जो माइंड था ऐसा था, थोड़ा सेलिंग था। मैं जो जैसे वीडियो देखते हैं आप लोगों के अपने अपने प्रेडिक्शन, तो लोगों का मैंने देखा था सबका जो माइंड सेट था वो थोड़ा सेलिंग का था। मार्केट हमेशा जो सब लोग सोचते हैं उसके अपोजिट ही करता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में थी और ये 1 आवर पे मुझे सपोर्ट भी दिख गया था। बहुत अच्छी तीसरी चीज़ जो थी, बहुत अच्छी कैंडल बना दी। ये मेरी फेवरेट कैंडल है, आप लोगों को पता है। तो मैंने यहीं से इनिशिएट कर दिया था। और ये ट्रेड मैंने किस में लिया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ट्रेड मैंने लिया था 25,700 की कॉल पे। तो देखिए मैंने ये ट्रेड कैसे किया था। ये मैंने ट्रेड किया था तो मैंने यहीं पे इसको बाई किया था। बहुत छोटा सा मेरा एसएल था और ये इस तरीके से, और ये मैंने लगाया था। तो मेरा पहला टारगेट जो था वो तो यही था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया, फिर मैं ये देखती हूँ कि वो टारगेट उसने किस तरीके से अचीव किया है। जैसे डायरेक्ट कोई बड़ी सी कैंडल बना लेता तो मैं तुरंत 20 पॉइंट लेके अपना निकल लेती। लेकिन जब थोड़ा सा रुक के हमें बीच बीच में सपोर्ट बनाते हुए चलता है तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो देखिए कैसे मैंने इस ट्रेड को ट्रेल किया। तो सबसे पहले मेरा एसएल था 211 का, एंट्री थी 224 की, ठीक है। वैसे मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेती हूँ, लेकिन क्योंकि इसने बहुत अच्छा सा कैंडल बना दिया था और 1 आवर के सपोर्ट पे बनाया हुआ था और L1 L2 के लेवल से भी L2 लेवल पे बनाया था। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया था। अगर ये नीचे आता तो मैं 10 पॉइंट पे ही इसको निकाल देती, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, फिर इसके बाद ये इतना ऊपर गया। फिर रेड वाली कैंडल के बाद जब इसने ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी थी तो मैंने इसको एसएल को 224 पे लगा दिया था। तो अब मेरा इसमें लॉस तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेरा प्राइस जो था 224 था और जो वो लगा एसएल लगा था वो 227 लगा हुआ था, ठीक है।
तो ये अब इस ट्रेड में मैं रिस्क फ्री बैठ सकती थी। बस थोड़ा सा दिमाग में क्या होता है आप लोगों के, देखिए जब आप ट्रेड लेते होंगे तो रुक क्यों नहीं पाते होंगे। रुकने में आपको लगता है कि जो दिख रहा है जल्दी से पकड़ लो, कैप्चर कर लो, नहीं, उसको थोड़ा सा छोड़ना सीखो, ठीक है। हाँ, अपना रिस्क जरूर बचाओ, रिस्क बहुत जल्दी कम से कम करना चाहो, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी ना करो कि वो ट्रेड को चलने का मौका ही ना दो, ठीक है। तो ये कर दिया था, और उसके बाद जब ये मूव करते हुए जा रहा था तो मैं इस तरीके से किया, ये यहाँ तक पूरा गया ये वाली कैंडल। तो आप सोचिए यहाँ तक जब गया था तो 224 से 292 इसने पहले ही मुझे दे दिया था। तो कितने पॉइंट इसने दे दिए आप बताइए, 70 पॉइंट्स तो उसने यहीं पे दे दिए थे हमें, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था, 280 पे लगा दिया था मैंने, 280 पे लगा दिया। तो आप सोचिए कितने पॉइंट्स मुझे मिल गए, मुझे लगभग 55 पॉइंट्स पे बैठी हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जैसे जैसे पुल बैक करता जाएगा मैं आगे आगे ट्रेल करती जाऊँगी। मैंने आज से सोचा नहीं था, 50 पॉइंट से मैं बहुत खुश रहती हूँ, आपको मालूम है। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि इसने इस स्टाइल से दिए हैं, ऐसे तरीके से दिए हैं, जैसे आप लोग कहने लगते हैं मैडम आपको कैसे। अच्छा हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आपको कैसे मालूम था कि 25,060 का कुछ लेवल बता रहे थे, क्या बता रहे मुझे याद नहीं, 25,960 का लेवल कैसे ब्रेक कर देगा, क्या होगा। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई सीमेंट की दीवार थोड़ी ना होती कि टूटेंगे नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं और नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो सपोर्ट पे हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट मार्केट सेलिंग में नहीं जाना चाहिए, कुछ रुकेगा, ठीक है कुछ। और कल के लेवल पे भी देखिए, वो अगर सपोर्ट आप कह रहे हैं तो मैंने उसका आपको रीज़न भी बताया था कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर उसने 2 बार उस पॉइंट को रीटेस्ट किया। अगर एक लेवल को तोड़ने के बाद 2 बार जा के उसको रीटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस लेवल में कुछ तो दम था, तभी हम उसको नाम दे रहे थे। अब वो टूट गया, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है ना, तो उसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जब ये वाली रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल के बाद इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, तो मैंने अपने एसएल को जस्ट इस रेड कैंडल के नीचे रख दिया था। अब मैं बहुत खुश थी, क्यों, क्योंकि मेरे पास 60 पॉइंट तो हो ही गए। अब हमने कहा ज़्यादा लालच ना किया जाए, कैंडल दर कैंडल अपने को की जाए। और इसके बाद ये वाली कैंडल अच्छी बना रहा था, तो मैंने यहाँ कर दिया, अगली कैंडल पे यहाँ कर दिया। इस तरीके से मैं ट्रेल करती गई थी केवल 1 मिनट की कैंडल के लो पे। और आप समझिए इस वाले में मैं यहाँ निकली थी, 319 पे मैं निकली थी। तो इस ट्रेड ने तो मुझे बहुत बढ़िया ट्रेड दे दिया, ठीक है। मुझे आशा नहीं, देखिए तो सबसे पहले मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि आप जाके पीछे के वीडियोस देखिए और थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करिए, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेड आपको मिल भी जाता है तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप उतना रुक नहीं पाएंगे, जितना उससे प्रॉफिट लिया जा सकता है उतना ले नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें सीखनी होती है। पहले तो ये होता है कि कहाँ पे लेना है ट्रेड, सही है ना। अब वो चलो हमने बता दिया, हमने ट्रेड दे दिया आपको, लेकिन अब उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना राइट पॉइंट पे। अब पता चला मैंने आपको सपोज दैट यही ट्रेड दिया होता, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जो एंट्री है 224.55 है। अब पता चला ये जो ट्रेड है ये आगे निकल गया है, और आपको लग रहा है अरे मैडम ने तो दिया, अरे मैडम ने कहाँ से दिया, यहाँ से दिया है। अब पता चला इतने ऊपर आप एंट्री कर लें, फिर कहें अरे मैडम आपका ट्रेड नहीं चला, तो ये गलत हो जाएगा ना। जहाँ पे मैं कह रही हूँ, अगर मान लीजिए पहली बार में आप एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल जब नीचे आई थी 224 के पास में, तब आप ले लीजिए। यानी अगर मैंने एंट्री प्राइस 224.55 कहा है तो उसके 1-2 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उससे आप 10 पॉइंट ऊपर लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करनी होती हैं, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जल्दी ना करिए। कुछ तो मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स, इतने सपोर्टर, वो कहते हैं अरे मैडम आप ट्रेड ना दीजिए, आप केवल जैसे समझाती हूँ वो नॉलेज दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा। लेकिन रियलिटी सही है, ये नॉलेज देना ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। लेकिन नहीं, मैं नॉलेज भी आपको दूंगी और ट्रेड भी दूंगी जब भी 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 431 के आसपास हो गए हैं, आप जल्दी जल्दी करिए, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, 60-70 सब्सक्राइबर और होने हैं तो 500। और मैं क्या किया करूँगी, जो ट्रेड मैं आपको दूंगी और जो मैं करूँगी, मैंने आपसे जैसे कहा है कि मैं नवंबर से केवल एक ट्रेड करूँगी, तो एक मेरा वो ट्रेड जो मैंने लिया होगा और एक आपका ट्रेड जो मैंने आपको दिया।
उन दोनों का ये बता दिया करूँगी कि किस बेसिस पे मैंने दिए, क्यों बन रहे थे, क्या रीज़न था, है ना, कैसे मैंने इनिशिएट किया, क्या सोचा, ये सारा मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगी। तो आप नॉलेज भी चलता जाएगा साथ साथ, और आप धीरे धीरे लर्निंग के साथ में थोड़ी सी अर्निंग भी होती जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेड भाई बहुत अच्छा कमाल का ट्रेड था। तो इस ट्रेड ने मुझे 224.55 से लेके यहाँ पे आप समझिए इसने एग्ज़िट दिया है मुझे 318 के पास, है ना। थोड़ा सा अगर और दे देता, 6 पॉइंट और दे देता तो पूरे 100 पॉइंट हो जाते। तो पूरे 100 तो खैर नहीं ले पाई, जबकि गया तो था वो 229.65, लेकिन टॉप पे ऐसे आदमी नहीं बुक कर सकता भाई। कुछ लोगों के होते होंगे कैलकुलेशन तो पूरे कर लेते होंगे, मैं नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कैंडल दर कैंडल ऐसे किया था इस तरीके से, तो 318.55 पे मुझे निकाल दिया। ठीक है, तो केवल 6 पॉइंट कम थे मेरे 100 में, तो यानी 94 पॉइंट्स मैंने पहले ट्रेड में बुक किया। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड ट्रेड की। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड कैसे लिए, क्या लिया। अब मैंने इसको तो हटा देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज़ें, मतलब जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें जान जाएंगे, किस किस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे। तो आप सब पे तो महारत इकट्ठे नहीं हासिल कर सकते हैं, आप कोई एक स्ट्रेटजी पकड़िए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस है, हम लोगों को तो 1-2 ट्रेड करने भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कुछ स्ट्रेटजी पे रोज़ ट्रेड मिले। तो हम लोगों के दिमाग में 4-6 कॉन्सेप्ट रहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा हो। हाँ, उन कॉन्सेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो आप अपनी डायरी में मेंटेन करते जाइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब दूसरा ट्रेड करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 2 चीज़ें मैं देख रही थी। एक तो बार बार फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी मैं ड्रॉ कर रही थी, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर रही थी। ये दूसरे कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर लिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक ट्रेड हो गया। अब मेरा ये 50-60% का जोन था, लेकिन इसने उस तरीके से मुझे ट्रेड उससे नहीं दिया था। मैंने ट्रेड दूसरे कॉन्सेप्ट से लिया था, आज फिब वाला बना नहीं था ट्रेड। ठीक है, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। कहाँ तक का, जहाँ तक अभी मैं ट्रेड फर्स्ट वाला कर चुकी हूँ, तो जहाँ तक मार्केट ने हाई मारा हुआ है। ठीक है, दूसरा मैं क्या देख रही थी, अच्छा कल मैं कह रही थी आपसे 15 मिनट वाला भी कॉन्सेप्ट या ट्रेड बता दूंगी। ये 15 मिनट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीछे से बैक टेस्ट भी कर सकते हैं और आगे धीरे से इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा मैंने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल लगा दी। 15 मिनट की कैंडल, इवन मैं आपसे पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि एक और सिस्टम है, उसमें मैं 15 मिनट के चार्ट्स पे 3-4 चार्ट लगाए रहती हूँ। ठीक है, तो मैंने 15 मिनट का लगाया हुआ था। तो आप ये देखिए, ये आज का हाई है, और 15 मिनट की जो सेकंड कैंडल है वो ये है। और मैंने आपसे क्या बताया था, 15 मिनट की कैंडल का लो या हाई जो भी ब्रेक होता है हम उधर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने ये 15 मिनट की जैसे सेकंड कैंडल फॉर्म हुई थी, मैं इस पर आपको वो भी बता देती हूँ, वर्टिकल लाइन भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सेकंड लाइन का लो मार्क कर लिया था। ठीक है, और सेकंड कैंडल का ही मैंने हाई मार्क कर लिया था। सेकंड कैंडल का जो हाई था वो क्या था, ये सेकंड कैंडल का हाई है, और ये वाली लाइन जो है सेकंड कैंडल की लो है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी मार्क कर लिया, इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हम अपने आ जाते हैं 1 मिनट पे। भले हम 15 मिनट के कॉन्सेप्ट वाला ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम जो है करेंगे वो 1 मिनट से ही। अच्छा, एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हम 1 मिनट लेने में, 1 मिनट में लेने में दिक्कत होती है हमें। तो देखिए 1 मिनट में अगर आपको लेने में दिक्कत होती है तो आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन उसमें आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है जो 15 मिनट वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे टेस्ट वो होंगे, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप डेली के वीडियो देखते रहा करिए, कब मैं किस सेटअप पे ट्रेड कर रही हूँ, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फिबोनाची पे आज नहीं सेटअप बना तो फिबोनाची पे नज़र नहीं थी, मैंने फिबोनाची वाला भी जो सेटअप है उस पर भी मेरी नज़र थी, लेकिन अब उसने ट्रेड नहीं दिया, जिस वाले ने ट्रेड दे दिया तो मैंने इस पर ट्रेड कर लिया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है हमको। ठीक है, तो ये देखिए 1 मिनट पे मैंने 9:45 पे सेकंड कैंडल क्लोज होगी, तो 9:45 हम लगा देते हैं, ये 9:45 है। ठीक है,
अब 9:45 के बाद में आप देखिए कैसे आप ट्रेड कर सकते थे। तो इसको मैं आपको उसमें भी दिखा देती हूँ। ये 15 मिनट वाला काफ़ी सेफेस्ट तरीका है, लेकिन अब आप कहेंगे 50 आप सारे कर लो, 15 मिनट वाला भी कर लो, फिर 1 की भी कर लो और 1 मिनट भी कर लो, तो तुरंत सारे की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। आप पहले एक सेटअप कोई लीजिए, उसी की प्रैक्टिस करिए। जब एक सेटअप आप करेंगे, बाकी चीज़ों को डेली देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, इकट्ठे आप सोचेंगे कि मैडम कभी इससे कर लेती हूँ, उससे कर, हम भी सबसे कर लें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें कैसे ट्रेड किया था, क्या किया था। पहले मैं इसको ये देखिए 15 मिनट की कैंडल का ये हाई है और ये 15 मिनट की कैंडल का लो है। जिस तरफ भी ब्रेक होगा मैं उस तरफ से ट्रेड लूँगी। तो अब देखिए ये जो है, जो ब्लू लाइन, वर्टिकल ब्लू लाइन है, ये कैंडल सेकंड वाली बन गई है हमारी 15, उसके बाद का चार्ट है। तो हम देख क्या रहे हैं कि मार्केट अब रिट्रेस ले रहा है। पहली बार रिट्रेस लिया, यहाँ से उसने एक रिजेक्शन दिया। ठीक है, पहली बार उसने रिट्रेस लिया और यहाँ से रिजेक्शन दिया। क्या हमने पहली बार में ट्रेड कर लिया? नहीं। फिर इसके बाद वो पूरा यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया। इसने दूसरी बार फिर इसके बाद दिया यहाँ से, जो पहला वाला लेवल था और ये वाला लेवल था वो वहीं पे। इवन दूसरा वाला लेवल का हाई जो है वो पहले वाले लेवल के हाई से थोड़ा सा नीचे है। अब देखिए अगर हम बनाएं इसको इस तरीके से, तो देखिए थोड़ा सा नीचे है ना, तो ये और अच्छा सेटअप हो जाता है। ये हम क्या कहेंगे, लोअर हाई बन गया। ये अगर इस पॉइंट को हम एच डैश करते हैं तो एल एच डैश कर सकते हैं इसको, है ना, लोअर हाई। और ये तो पूरा 15 मिनट की कैंडल का हाई लेवल ही है। ठीक, तो मैंने यहीं से अपना सेटअप ट्रेड किया था। अब इसको मैंने किस बेसिस पे किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने क्या दिया था ये सेटअप बना, ठीक है, ये वाला। और क्या हुआ, इसकी ब्रेकिंग हुई। जब इसकी ब्रेकिंग हो गई, यहीं पे मैंने नहीं ले लिया था, जब ये ब्रेक हो गया था, क्या सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होके क्लोज हो गया था, तब मैंने एंट्री की थी। और जो मेरा एसएल था वो ये था, जो मेरा एसएल था वो ये था। ठीक है, इसके ऊपर एक भी कैंडल या तो क्लोज कर जाए 1 मिनट की तो मैं हट जाऊंगी, या मेरा 10 पॉइंट्स का एसएल चला जाए तो मैं हट जाऊंगी। और इस ट्रेड ने बहुत तूफानी दे दिया भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, देख लिया आप, और नीचे तक ये गया हुआ है और इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया था। अब मैं उसमें दिखा देती हूँ आपको कि इसको मैंने कैसे ट्रेड किया था। इसमें तो किया था, ये शॉर्ट मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे, जब ये वाली कैंडल बन गई थी तो मैंने इस पर किया था। ये मेरा एसएल था, इस पे मैंने ये एसएल लगा दिया है और उसमें मैंने 10 पॉइंट्स का एसएल लगा दिया था ऑप्शन में। ठीक है, अब इनमें से जो भी पहले हो जाएगा मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, आप देखिए कहाँ तक गया था। वैसे मेरा टारगेट जो था वो यही वाला था, ये वाला। ठीक है, पहला टारगेट मेरा यहीं पे था। गया कहाँ तक था वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। गया तो ये बहुत नीचे है, मैंने खैर यहीं पे अपना यहाँ पे ही बुक कर लिया था। ठीक है, तो इसको कैसे किया, क्या किया, वो मैं दिखा देती हूँ। इसको मैंने किया था 26,000 की फुट पे। किस पे किया था मैंने, इसको मैंने किया था 26,000 की पुट पे, 26,000 की पुट पे, 26,000 की पुट पे मैंने किया था। तो जिसको 1 मिनट में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो ये 15 मिनट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करे, तो जितना पुल बैक जाए उसको एसएल की तरह ट्रीट कर ले और फिर वो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने किस कैंडल में एंट्री की है, मैंने की है एंट्री इसमें 10-1 वाली कैंडल पे एंट्री। 10-1 वाली जब बन गई थी तो 10-2 पे किया था। 10-2 वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की थी, 10-2 वाली पे यहाँ पे किया था मैंने। ये देखो 10-1, 10-1, 10-2 वाली कैंडल पे यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी और मेरा एसएल यही था। ये देखिए उसमें जो लगाया था वही लगाया था। ठीक है, तो इसमें तो आपको दिख रहा है 127 पॉइंट, 113 पॉइंट, तो इसके हिसाब से तो 14 पॉइंट का एसएल हो गया। लेकिन मैंने अपना एसएल स्ट्रिक्टली इसमें 10 पॉइंट्स का लगा के रखा था। 127.5 पे लिया था, 117 पे मैंने एसएल लगा दिया था। ठीक है,
और इसको मैंने इस तरीके से ट्रेड किया था। और मैंने कैसे बुक किया था, क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसका जो ये सपोर्ट था सुबह वाला, उसी सपोर्ट पे ले लिया था। ब्रेक करके इसने दिया तो और ज़्यादा था, लेकिन मैंने यहीं पे किया था। मैंने इसको बुक किया था यहाँ कहीं, मैंने किया था 10, यहाँ मैंने किया था 10:25 के आसपास, 10:25 के आसपास मैंने किया था। इतना तक नहीं गया था, मैंने यहाँ कर दिया था कहीं, मैंने यहाँ कहीं बुक किया था, इस जगह यहीं किया था। ठीक है, 10, हाँ यहीं किया था 10:29 के आसपास, यहाँ मैंने बुक कर लिया। तो इसमें मेरा 127 से 178 के पास गया। ठीक है, 127 से 178 कितने पॉइंट हो गए, 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स इसमें दिए इसने। अब कोई कहेगा मैडम आपने यहाँ तक क्यों नहीं बुक किया, हाई नहीं। देखिए किसी को हाई लो नहीं पता होते हैं। ठीक है, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ कर सकती थी मैं पीछे ऐसा लगा के कर सकती थी। एक ट्रेड में ऑलरेडी मैंने लगभग 100 पॉइंट कमा लिए थे, यानी 94 पॉइंट बुक कर चुके। अब इसमें मुझे 50 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, तो मैंने यहीं पे इसको बुक कर लिया था। तो आज के मेरे ये 2 ट्रेड थे, और आज का हमारा दिन तो बहुत अच्छा रहा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा। उसके बाद ये सब मूवमेंट होने के बाद देखिए, अगर मैं बैठ जाती तो इसमें भी 100 पॉइंट्स मिल जाते, लेकिन हर आदमी पूरा अगर कैप्चर करने लगे तो एक ही दिन में करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है भाई। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अगर मैं रुकती तो 127 से 243 गया है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा इसने दिया है। लेकिन भैया वो सबके बस की बात नहीं है, एकदम टॉप और बॉटम आदमी पकड़े। जो मैंने किया वो मेरे हिसाब से बेस्ट था मेरे लिए, दैट्स ऑल। तो यही आपको करना है। पहले आप ये ना सोचिए कि मैडम ने इतने पॉइंट्स बुक कर लिए, दूसरे को भाई पीएनएल देखने के लिए कुछ लोग बड़े उतावले रहते हैं, उसने इतने लाख कर लिए, उसने, भैया वो दुनिया में सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हम कितना ले सकते हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले 10 पॉइंट्स ही लेना सीखिए। और दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप पूरे महीने में केवल 150 पॉइंट बुक करते हैं निफ्टी में, तो आप अपने अमाउंट को डबल कर रहे हैं। आप ये समझिए 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर 10 पॉइंट आप डेली लेते हैं तो 200 पॉइंट होते हैं। और हम कह रहे हैं 5 दिन आप नहीं ले पाए, 5 दिन आप सीटीसी गए, तो भी आपके 150 पॉइंट होते हैं। और अगर आप निफ्टी में 150 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो आप अपने अमाउंट को डबल करते हैं। एक लॉट बाई करने में मान लीजिए आपको लगता है 11-12 हज़ार, है ना, तो आप समझिए 10-11 हज़ार रुपये हो गए अगर आपने 150 पॉइंट बुक कर लिए। ठीक है, 100 पॉइंट बुक करने का मतलब 7,500 एक लॉट में। 50 पॉइंट और बुक कर लीजिए तो 4,2500, तो 7-4 11,000 लगभग आपका हो गया। तो आप 11,000 के अमाउंट से एक लॉट भी करते हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई, कि आप अपने अमाउंट को एक महीने में डबल कर रहे हैं, उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हैं। तो समुद्र को अगर सोखने के चक्कर में चलेंगे तो डूब जाएंगे। आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बनाइए। पहले ये देखिए कि मैं लॉस ना लूँ, मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा का ना लूँ। फिर इसके बाद पॉइंट से निकालने का सोचिए, सीखते सीखते फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 पॉइंट देते हैं तो हमेशा 10 ही पॉइंट पॉजिटिव लेते रहिए। आप बढ़ाइए, फिर 15 पॉइंट का टारगेट रखिए, फिर 20 पॉइंट का टारगेट रखिए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ट्रेडिंग में जल्दी की, ये जो बातें मैं बताती हूँ ये साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग करती हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग में जल्दी की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग बहुत पेशेंस का काम है, आराम से धीरे धीरे करिए। ठीक है, और संतुष्टि रखिए थोड़ा सा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन रखिए अपने अंदर। ठीक है, मैंने इतने पॉइंट लिया। हर दिन आपको पिछले दिन से अपना बेटर बनाना, हमें किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है कि उसने 1.5 लाख बुक कर लिए, उसने 10 लाख बुक कर लिए। अब वो आपको ने ये तो देख लिया 1.5 लाख बुक कर लिए या 10 लाख बुक कर लिए। दूसरा, पीएनएल में भी आजकल बहुत फेक होता है, आदमी सही पीएनएल दिखा रहा है, फेक दिखा रहा है, सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है चीज़ें, तो इन सब चक्कर में ना पड़िए। हाँ जी, कहीं से अगर आपको नॉलेज मिल रहा है किसी से, वो नॉलेज लीजिए, उसको बैक टेस्ट करिए, अपना अप्लाई करिए। ठीक है, मैंने इतनी सारी स्ट्रेटजी बता दी हैं, उसके बाद भी मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। मैं जो बेसिक बता रही हूँ वो ज़रूर ध्यान रखिए, उनको देखिए, मार्केट में उनको समझिए। अगर आपको लगता हो कि हाँ मैडम बढ़िया बता रही, सही समझ में आ रहा है, तो फिर आप उन्हें स्ट्रेटजी पे वर्क करिए। और बैक टेस्ट किए बिना तो किसी की स्ट्रेटजी फॉलो ना करिए। बैक टेस्ट करिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करिए,
कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने कहा कि मैंने आपके सेटअप पे लिया, किसी ने कहा सेंसेक्स में मैंने 70 पॉइंट्स बुक किए, किसी एक ने कहा कि मैंने 10 पॉइंट बुक किए, कोई लोगों ने 13 पॉइंट बुक किए। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल, आप अगर 10 पॉइंट बुक कर रहे हैं, दूसरा 13 कर रहा है, तो आप बिल्कुल दुखी ना होइए, उसने 13 किया मैंने 10 ही किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब जो 10 करने लगे हैं उसको मेंटेन रखिए कि हम 10 पॉइंट बुक कर रहे हैं तो 10 पॉइंट से 9 ना आए, 10 पॉइंट बुक करें, फिर धीरे धीरे उसको 11 पॉइंट बढ़ाइए, फिर 12 पॉइंट बढ़ाइए। इस तरीके से ही ट्रेडिंग का गेम चलता है। आई होप मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे नॉलेज दे पा रही होंगी, ताकि आप लोग जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ठीक है, तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।